संतों की चरणों की अनंत महिमा है महाराज। एक प्रसंग आता है, एक कोई संत थे, बड़े भजनानंदी नाम लिवारी संत थे। वो सर्दी के समय में एक गुदड़ी ओढ़ते थे। जब सर्दी आती तो गुदड़ी ओढ़ते और गर्मी होती तो उसको समट करके घड़ी करके कोई भगत के यहाँ रख देते और संत है विचरण करते, भ्रमण करते, कहीं कहीं निकल जाते। तो एक बार सर्दी के समय पर वो गोदड़ी ओढ़े, सर्दी गई तो गोदड़ी को समट करके भेड़ी करके घड़ी करके उस भगत को दे दिया और संत जो है वो रमणी करके निकल गए और बहुत समय तक आए ही नहीं, सालों गुजर गए, वापस नहीं आए। वो गोदड़ी जो है उस भगत के यहाँ रखी रही। एक दिन संयोग से उस भगत के यहाँ पर एक सेठ जी आए। सेठ जी की नजर उस गुदड़ी पर पड़ी तो सेठ जी ने विचार किया, इस भगत के घर में सब चीज अच्छी है, सब धोई धाई साफ सूफ रखी है, लेकिन इस आले के अंदर में ये ऐसी मैली सी गुदड़ी क्यों रखी है। तो उन्होंने उस भगत से पूछा, बोले भगत जी एक बात बताओ, ये आले में जो गुदड़ी रखी है ये यहाँ ऐसे क्यों रख रखी है। तो उस भगत ने जो बात थी वो सब बताई। बोले महाराज ये गुदड़ी उन संत की है और वो सर्दी में ओढ़ते हैं, बाकी टाइम यहाँ रख के चले जाते हैं। अभी तो कितने ही वर्ष हो गए वो गए तो वापस ही नहीं आए, उनकी ये गुदड़ी यहीं रखी है। अब वो सेठ जी जो थे वो उस संत को जानते थे, उन्हें पता था कि वो संत बड़े भजनानंदी है, महापुरुष है और ये गोदड़ी उनकी ओढ़ी हुई है तो इसमें उन संतों की चरण रज लगी हुई है। तो उस भगत से कहा, रे भैया ये गोदड़ी आप मुझे दे दो, ऐसे नहीं दो तो बेच दो, पैसे ले लो। सेठ जी बताओ आप इसके कितने रुपए दोगे। तो सेठ जी ने कहा, महाराज मैं इसके 2 लाख रुपए दूंगा। 2 लाख रुपए देने की बात कही तो उस भगत के मन में विचार आया और लालच आया। बोले ऐसी मेली गोदड़ी के 2 लाख रुपए दे रहे हैं, मन में सोचने लगा तो मैं अगर इसको धो करके साफ करूं तो लगता है सेठ जी और ज्यादा रुपये दे देंगे। तो उन्होंने कहा, सेठ जी ऐसा करो आप कल आना, अपन कल लेने देने की बात करेंगे। सेठ जी ने कहा ठीक है भैया। दूसरे दिन वो सेठ जी आया वापस और आकर के कहा, रे ला भगत तो ये तेरे 2 लाख रुपए ले और वो गोदड़ी मेरे को दे। अब भगत ने वो गोदड़ी ला करके सेठ जी के सामने रखी। बोले लो महाराज। तो सेठ जी कह रहे ये नहीं चाहिए भैया, मेरे को तो वो कल वाली गोदड़ी ला करके दे, वो जो आले में रखी थी वो। तो भगत के, महाराज सेठ जी ये कल वाली ही गोदड़ी है। अरे बोले ये कल वाली कैसे हो सकती है, इसका और उसका तो बहुत अंतर लग रहा है, वो तो मैली कुचेली काली सी हो रही थी, ये तो बड़ी साफ उज्जवल गोदड़ी है, ये वो नहीं हो सकती, वही देख कल वाली। तो वो भगत के, महाराज ये गोदड़ी तो कल वाली है। तो बोले इसका रूप कैसे बदल गया। बोले मैंने आपके जाने के बाद में इसको धोबी के यहाँ दे करके धुलवाया, साफ करवाया, वो जो मेल और गंदगी थी वो सब साफ हो गई, इसलिए ये उज्जवल हो गई है, साफ हो गई है, चमकने लगी है। सेठ जी ने कहा, अरे भगत मैं तेरे को ये गोदड़ी के पैसे थोड़ी दे रहा था, मैं तो उसमें जो संतों की वो चरण रज लगी थी उसी के पैसे दे रहा था और तूने तो उसको धो करके बहा दिया, अब मैं इसको नहीं खरीदता। तो महापुरुषों ने वाणी में लिखा रज्जब जी महाराज ने कि संत चरण रज गोदड़ी देन कया लख दो, ये रज्जब कोड़ी नहीं बटी मूरख दीनी धोय। कि संत चरण रज गोदड़ी देन कया लख दो, पर रज्जब कोड़ी नहीं बटी मूर्ख दीनी धोय। मूर्ख ने उसको धो दिया तो उसकी एक कोड़ी भी नहीं मिली, नहीं तो 2 लाख रुपए मिल रहे थे।